हरे कृष्ण हरे राम राम राम। मैडम। हाँ बोल। अरे मैडम। और हाँ सुन, मैं तेरे ही पास आने वाली थी आज सुबह। मैंने कि अभी वो सो के नहीं उठा होगा। ये बता, तूने वो नॉनवेज खाया और वो हड्डी वड्डी सारी वहीं फेंक दी। मैंने तुझसे मना किया था ना गंदगी करने के लिए। अरे नहीं मैडम, वो रात ज्यादा हो गई थी। रात ज्यादा क्या हुई? दारू? इसका मतलब तू दारू भी पीता है? अरे मुझे क्या पता थी, मैं तो मार डंडे तुझे बाहर निकाल देती। अरे नहीं मैडम, आप ज्यादा परेशान हो रही। रात क्या हुआ, रात में लेट हो गया था, टाइम ज्यादा हो गया था। फिर मैंने वो वहाँ खा के ना थोड़ा मैं दरवाजे के बाहर रख दी थी, ठीक है ना। तो वो बराबर वाला हमारे कमरे वाला, मुझे क्या पता वो ऐसा है। अरे तो बराबर में ही डस्टबिन रखा था, वहाँ नहीं फेंक सकता था तू? मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा पूरा। आगे से ऐसा होना ना चाहिए, वरना अपना कहीं रूम देख लियो दूसरी जगह। नहीं, आगे से गलती नहीं होगी मैडम। हाँ मैडम वो पूछना चाहता हूँ, हमारे सिवा कोई और भी रहता है क्या इस घर में? हाँ क्यों ना रहते हैं, मेरी ननद रहती है सीमा। नहीं वो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं सुबह जब छत पे से आया था तो मैंने एक लड़की को देखा एक्सरसाइज करते हुए। हाँ तो बस इसीलिए पूछ रहा था मैं। वैसे भी एक्सरसाइज करना बड़ी अच्छी बात है, हाँ। फिट रहने के लिए, और वैसे भी वो सही थी। तू भी बहुत फिट है ना, हो रहा पूरा डोल खा के। तभी तो कह रही हूँ नॉनवेज छोड़ दे, किसी दिन सांस और फूलेगी तेरी। नहीं कुत्ते की तरह हाँपेगा है करके। नहीं वैसे मैडम आप भी कम नहीं हो। अरे क्या कह रहा है तू? नहीं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैडम, आज मेरा पहला दिन है कॉलेज के लिए, तो मैं जाता हूँ। ठीक है। और सुन, तू भी देख रहा था क्या उसे? नहीं मैं अब जैसे तेरा धर्म भ्रष्ट तो ना हुआ ना? अरे नहीं मैं ऐसी बात कोई ना, नहीं। एक का तो हो गया। नहीं वो अरे एक्सरसाइज करना अच्छी बात है मैडम, वो तो बताना चाह रहा था मैं आपको। बात हूँ आप कह तो रही हो कि मैं इतना मोटा हूँ, वैसे वो इतनी स्लिम पतली हैं, तो उनसे एक बार कहो ना कि मुझे भी एक्सरसाइज सिखा देंगे, मैं भी पतला हो जाऊंगा। क्या कह रहा है? नहीं तुझे इस घर में रहना ना रहना ये बता दे। नहीं मैडम, अगर ना रहना है तो अभी निकल यहाँ से चल। नहीं अरे मैडम बस 2 मिनट तब लगेंगी, तब यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगी। मुझे तो यही रहना मैडम, मैं चला अपनी ड्यूटी। सारे के सारे निकम्मे ही भर लिए मैंने भी। खा के खुद तो भैंस हो रही है और मुझे ढोल बता रही है। एक दिन ये भैंस ना पानी में चली जाएगी, इसका आदमी भी सोचता होगा इसके बारे में। भाभी जी वाह, जब भी आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है दिन की नई सुबह एक अलग मोड़ से हुई है। हाँ ठीक है। क्या हुआ? बोल, काम क्या है? जी आज तेरा पहला दिन है, तू ना जाएगा आज? नहीं भाभी जी, मेरा कोई दिन में थोड़ी काम होता है, मैं तो रात को जाता हूँ। रात में? हाँ रात में ऐसा कौन सा काम करता? कॉल सेंटर का काम है भाभी जी। अब तू मेरे पास क्या करने आया? चाय पीने आया है क्या? है चाय तो हो गई खत्म है? हाँ क्योंकि अब सुबह का बज रहा है 10। हाँ, चाय पीते हम सुबह 6 या 7 बजे। उठ जाती हैं? और क्या, इतनी जल्दी उठती हूँ मैं। वाह भाभी जी, वैसे एक बात बताऊं, सुबह आंखें तर हो गई। अच्छा खूबियों को तो पूछो ही मत, इतनी फिट लड़की मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। फिट एकदम, ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ किसी के लिए किसी को बनाया है। अच्छा हाँ। किसके लिए बनाया ये भी बता दे, जब इतनी कहानी बता दी तो तूने। नहीं ऐसा किसी के लिए किसी को बनाया, जिसके लिए बनाया होगा, जो उसके जीवन के लिए लिखा होगा उसी के लिए बनाया होगा। अच्छा तू एक काम कर, हाँ? अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल चली घर से। निकल अभी की अभी। मुझे ऐसा किराएदार ना चाहिए, छिछोरा एक नंबर का। क्या कह रही हैं? जिस लड़की को तुझने देखा है ना वो मेरी ननद है। हाँ वाकई में भाभी जी, एक बात तो है, इस घर में जितने भी लोग हैं सब खूबसूरत हैं। और एक बात बताऊं, पर आपका और उसका कोई कहीं भी कंपैरिजन नहीं है, आप फिर भी उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। अरे ना, पागल हो गया, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगती है मेरी भाभी जी एक बात बताऊं, अगर स्लिम एंड फिट हो जाए ना तो पानी कम चाय है वो तो है। हाँ ये तो तू सही कह रहा है। आप कौन सी चक्की का आटा खाती है? क्या कह रहा है? तो गर्म हो जाती है। पहले पूरी बात सुन तो लिया गया। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि उस चक्की का आटा खा के थोड़ा मेरे ऊपर भी गोश्त आ जाए। तुम जैसे कभी ना मोटे हो पाओगे। क्यों? चाहे तुम किसी भी चक्की का खा लियो। अच्छा हाँ बताऊं किस लिए? हाँ। क्योंकि तुम्हारे शरीर की पाचन क्रिया खराब है, कभी तुम जिंदगी में मोटे ना हो पाओगे। मोटा होने ही तो आया हूँ अभी। क्यों? क्या कह रहा? मुंह ला रहा था, बस कुछ नहीं, बस मुंह में से जुबान में से कभी कभी कुछ निकल जाता है। भाभी जी एक बात कहूँ, घर खूबसूरत, आप खूबसूरत, आपकी ननद खूबसूरत, ये समझ लीजिए इस घर में ऐसा लग रहा है गुलदस्ते ही गुलदस्ते लग रहे हैं। तो तू चाह क्या रहा है? तुझे गोद ले लूं? हैं? क्या चाह रहा है तू ये बता? नहीं ऐसी कोई बात ना गोद ले लूं? तुझे अपना बेटा बना के रखूं यहाँ?
भाभी जी मैं एक काम के लिए और आया था। हाँ बता, तुझे क्या काम आ गया? कुछ खाने को मिल सकता है? कुछ ना खाने को? नहीं, मैं पैसे दे दूंगा। ना ना ना, ये होटल थोड़ी है जो तुम जैसों को चुगाऊंगी, अपने घर में रखूं और फिर तुम्हें चुगाऊं यहाँ पे। भाभी जी मेरी जो खुराक है ना वो एकदम चिड़िया के बराबर है मेरी शरीर। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि तू बिल्कुल चूहे की बराबर खाता हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन जाके बाहर खाया जा, यहाँ घर में होटल ना मेरे। समझ में आ गई ना? सुबह सुबह काम वाली बाई आती है, वो करके चली जाती है, फिर दोबारा गंदी हो जाएगी। आप तो कुछ नहीं खाएंगी? भाभी जी मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल के पनीर के पकौड़े बड़े शानदार मिलते हैं। हाँ मिलते तो बहुत अच्छे हैं, टेस्टी भी बहुत है ना। पर कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कितने लाऊं? लिए ही हो तू अपने हिसाब से, अब मैं क्या बताऊं? आप अपने हिसाब से बताइए ना, मेरी तो खुराक चिड़िया बराबर है, आपके लिए तो कुड्डी काटनी पड़ती होगी। क्या कह रहा है? ये कह रहा हूँ आपके लिए तो 10-12 लाने पड़ेंगे ना। ये बता दीजिए कितने लाऊं, ये पूछ रहा हूँ। लिए हो तोल के हिसाब से देता है वो। कितने ले आऊं? तो आधा किलो लिए ही हो। लाइए। क्या लाइए? पैसे। तू मेरा ही वो क्या कहते हैं, मुझसे ही पैसे लेके जाएगा, मुझे ही खिलाएगा। तो भाभी जी मैं खुद ना खाई आऊंगी वहाँ जाके। पूछ रहा था, मैं तो जा ही रहा था खाने, मैं तो आपसे पूछ रहा था आपको खाने हो तो आपके लेते आऊंगा। ना ना मुझे ना खाने, चल जाए यहाँ से। ले आऊं? दे दीजिए। ना ना ना, मुझे अगर खाने होंगे तो मैं मंगा लूंगी, ठीक है ना? ऐसा किराएदार रख लिया है मैंने, खाली कर जाइए सुबह को। फूल फूल के वैसी गुब्बारी जैसी हो रही है, पनीर के पकौड़े खाएगी। खिलाऊंगा तुझे पनीर के पकौड़े, तुम जैसों को रोज चटनी चटाता हूँ मैं। फिलहाल कुछ भी कहो, उस लड़की का पता लगाना पड़ेगा कि वो गई कहाँ। अच्छा भाभी मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए। ठीक है, हो चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है, चली जा। और सुन, ध्यान से जाइयो, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, और एक काम और कर, एक काम करिए, ले आधा किलो पकौड़े लिए। ये पकौड़े? हाँ, जब आए उधर से, अरे पनीर के पकौड़े लिए हो। ओ भाभी, ठीक है ना? वैसे भी तुम्हारा कितना वेट पड़ रहा है, और ये पकौड़े वकौड़े क्यों खाती हो? अरे मैं खाना ना चाह रही, एक कमबख्त आ गया सुबह सुबह, ऐसी बात कर गया, मेरे मुंह में पानी आ गया। कौन आ गया? अरे तू जाके लिए ही हो जा, उधर से लौट के आएगी तो लिए ही हो जा। चल भाभी, ये पकौड़े वकौड़े मत खाया करो, तो फ्रूट वगैरह खाया करो ना, जूस पिया करो, ये चीज अच्छी रहती है, तुम्हारा उससे वेट नहीं बढ़ेगा। अरे एक बार तूने मुझे ऐसी डाइटिंग करवाई, तेरे वो फ्रूट और वो सलाद खाने से चक्कर खा के गिर पड़ी मैं जमीन पे। जब तक रोटी ना खा लूं ना, तो मेरे तो ये समझ ले, शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर में जान है ही नहीं। तुमने एक ही दिन तो खाए थे, एक दिन में ही तुम्हें चक्कर आ गए। जिस दिन तुम करवा चौथ का व्रत रखती हो उस दिन चक्कर नहीं आते। अरे वो बात अलग है, वो तो अपने पतियों के लिए रखा जाता है, और पति भगवान की तरह होते हैं, ठीक है? वो बात ठीक है, और इसमें तो मेरी जान चली जाती तो फिट हो जाओगी। अरे इसमें तो मेरी जान चली थी, मर जाती मैं, तो फिर इसे इतने बड़े कारोबार को कौन संभालता? एक कारोबार क्या भाभी, भैया ने तो मना किया है ना, किराएदार बनाता तो तुम रख रही हो, क्यों रख रही हो इनको? अरे पागल है, देख कितनी महंगाई है आज के जमाने में, और फिर तेरी पढ़ाई का भी तो खर्चा ऊपर से, और फिर दूसरी बात खाली तो पड़ा रहता है, इससे अच्छा रहेंगे तो ज्यादा फायदे। मेरी पढ़ाई के लिए तो भैया पैसे भेजते हैं ना। भेजते तो हैं, लेकिन खाली पड़ा रहता है, फिर मेरा भी मन नहीं लगता। अब तू तो चली जाती है कॉलेज, कि तुम्हारा मन नहीं लगता। हाँ, जाके लिए आइयो, गरम गरम लेके आइयो, मसाला डलवा के लाइयो बढ़िया सा उस पे। तुमने किराएदार तो रखे हैं, कोई लड़की रख लेती, ये लड़के ही लड़के क्यों रखती हो? अरे पागल, थोड़ा दिमाग लगा। अगर मैं लड़की को कमरा दे देती, पहली बात तो वो गंदगी करती, फिर औरतों की तरह मुझसे लड़ती, और फिर सारे मोहल्ले के लड़के मेरे दरवाजे पे सुबह सुबह खड़े हो जाते। अच्छा। अब तू बता, और फिर लड़के में एक फायदा है कि वो किराया भी सही देते हैं और टाइम से देते हैं, है क्या नहीं? लेकिन ये नहीं पता लड़कों की गंदी नीयत कितनी होती है। अरे उस गंदी नीयत से हमें क्या करना, तू तो मुझे जानती है मैं कैसी हूँ। उससे पहले उनकी आंखें, उनकी नजरें गंदी हो, मैं उन्हें फोड़ दूं। तुझे पता है तेरी भाभी कैसी है? तुमसे तो कोई नहीं बराबरी कर सकता। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम्हारे लिए पकौड़े ले आऊंगी। हाँ, और जल्दी आइयो ना थोड़ा। और हाँ, उससे वो क्या कहते हैं, उस कमबख्त से कह दियो कि हरी चटनी जो थी वो खराब थी, अब के अच्छे से दे, और 2-3 पकौड़े एक्स्ट्रा डाल के दे। ठीक है ले आऊंगी। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? घुसे नहीं चले आ रहे, ये मैं यहाँ रेंट पर रहता हूँ। ओ, तो तुम ही हो जी, जो रहने आए हो? अच्छा, तो बाहर से कहाँ से आ रहे हो? बाहर से नाश्ता करके, बहुत तेज जोरों से भूख लगी थी, तो मैं सोचा कि पनीर के पकौड़े खाया। ओ हाँ, पनीर के पकौड़े। तो तुम ही एक माँ से वो आदमी हो जो मेरी भाभी को पकौड़ों की लत लगा के आ गए हो। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? पकौड़े मांग रही हैं।
ये हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने भाभी जी मुझ पे मंगा लीजिए, मैं खाने जा रहा हूँ, मुझे दे दीजिए पैसे, मैं ला के दे चस्का दूंगा। क्यों लगाया? लाके ही मैं दे तो रहे उन्हें थे। बता रहा था। क्यों बता रहे थे? वैसे आपका नाम क्या है? क्यों? नहीं वैसे नॉर्मली इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, अगर भाई कभी अगर मुझे किसी सामान की जरूरत पड़ती है या किसी काम की जरूरत पड़ती है तो कम से कम मैं आपको नाम लेके बुला के उस सामान को मंगा तो लूंगा। मुझसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और हाँ पूछने की जरूरत भी है ना तो घर में मेरी भाभी है। अच्छा हाँ ठीक है, हम चलते हैं। सुनिए ना, ओ आमीन, इससे पहले भाभी को सेट करना पड़ेगा, और वो मुझे बखूबी आता है। इसकी भाभी को खाने का बड़ा शौक है, नई नई चीज़ है, और वो चीज़ है मैं ला के दूंगा, और अपने फेवर में कैसे उसको लेना है वो मैं अपने आप देख लूँगा। फिलहाल तो फिर पेट खराब हो गया, ये अच्छे पकौड़े दिए इसने। ये सांड मेरे पीछे लगता है, क्यों आ रहा है? भाभी भाभी, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? भाभी मेरे पीछे गुंडा लगा हुआ है। गुंडा? मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है कॉलेज से। पकोड़े ले आई? वो मैं ले आई, कहाँ है? अरे मेरे बैग में रखे हो, पहले ये देखो वो है कौन। गुंडा? हाँ तू अंदर जा, पकोड़े निकाल के रख, मैं देखती हूँ। चल ठीक है। निकाल दियो, प्लेट में चटनी भी रख दियो। गुंडा? हमारे मोहल्ले में गुंडा कहाँ से आ गया? ले उस गुंडे को ही देख लूं। अरे ओ ये बता, तेरे पीछे कोई गुंडा आ रहा था? गुंडा? मैडम हाँ। मेरे पीछे तो नहीं आ रहा कोई। भाभी भाभी यही है, यही है वो। अरे ये मेरा पीछा कर रहा था। ये अपना किराएदार है। किराएदार? और क्या, ये गुंडा ना है, पढ़ के आ रहा है ये कॉलेज से। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था? अरे तुम कॉलेज से ही मेरा पीछा करते आ रहे हो। नहीं नहीं मैडम, मैं देखो अपने, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ अपने से, ये अपने कॉलेज से आ रही है, मैं इनका पीछा क्यों करूँगा? अरे हमारा किराएदार है, ये कहाँ से गुंडा हो गया? और ये ऐसा मैं अच्छे से जानती हूँ, हमारा किराएदार है, इस पे एक मक्खी तो मरी ना होगी, ये गुंडा कहाँ से हो गया? अब मुझे कैसे ही लगा ना मेरा पीछा कर कुछ भी कर लो, मैंने इनका पीछा नहीं किया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तू आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मैं कुछ नहीं सोच रही। अब तू यहाँ क्यों खड़ा है? तो मैडम इसीलिए आप कहो जब तो। हाँ तो निकल चल। अरे ये गुंडा ना है, ये हमारे। तो मैं तो डर गई थी ना। तो तू इससे डर गई थी? हाँ ये लग रहा कहीं से भी गुंडा तुझे? अरे तू एक थप्पड़ रख देती ना तो भाग जाता यहाँ से। अब मुझे क्या पता, पीछे पीछे आ रहा था तो मैंने ऐसे समझा। ठीक है, बैग भी नहीं उतारा अभी तक, चल। उतारती हूँ। थोड़े ठंडे करेगी मेरे। चोरों की तरह क्या झांक रहा है, चोरी करेगा इस घर में? नहीं 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 बहन जी, राधे राधे। हाँ नहीं ऐसा कुछ तो ऐसे नहीं। चोरों की तरह क्यों झांक रहा था? अरे नहीं, वो जो आपके घर में वो कौन है, वो आपकी जो रहती हैं ननद है मेरी। वो जब सुबह मैं अपना कॉलेज के लिए जा रहा था तो वो मुझे देख के अचानक से घबरा गई। तो तू तो ना घबराया उसे देख के, तू तो ठीक है। और सुनाओ सन्यासी बाबा, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? हाँ दीदी, आपने आशीर्वाद दे दिया चलो तो ठीक बहुत है, अच्छा गुजरा। चलो बढ़िया है। हम तो ये कहें खूब बढ़िया तरक्की करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और साधु संत में बने रहने में कोई जिंदगी ना कटेगी। आज ना कल तो तुझे शादी करनी पड़ेगी, वो तो अपने है, लिए ना सही तो घर वालों के लिए तो करनी पड़ेगी। पर अपने घर के संस्कार थोड़ी भूल सकते हैं। हाँ हाँ, तू घर के संस्कार मत भूल। चल ठीक है, जा। हाँ जा चल। बिल्कुल ही साधु है। हेलो जी, राधे राधे भैया। हैं? आज के ज़माने में राधे राधे, ठीक है जी, राधे राधे। रेंट पे रहते हो? वैसे एक बात बताओ, जी भैया। इतनी सिगरेट क्यों दे दूँ? सिगरेट नहीं नहीं भैया। अरे तुम्हारे राम राम। कमरे से पूरे रात धुआं निकलता रहता है। नहीं भैया, वो मैं ठाकुर जी के आगे धूप बत्ती लगाता हूँ भैया। कितनी धूप बत्ती लगाते हो? चल कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, अगर कोई नशा करता भी है तो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता, कहाँ से है? मैं हरिद्वार से हूँ भैया। लग भी रहा है तू हरिद्वार का। यहाँ क्या करने आया है वैसे? मैं पढ़ाई करता हूँ यहाँ पे पास ही कॉलेज में। कौन से स्टैंडर्ड में है? जी फर्स्ट ईयर। कौन से कॉलेज से? ST बोर्ड। मैंने भी वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अरे भाई कैसे मीटिंग लगा रखी है? वैसे आपकी तारीफ। मैं सरफराज। ओह माय गॉड। वैसे
आप कहाँ से? आगरा से हूँ। तभी मैं कहूँ कब आए? कब क्या, मैं तो इसी रूम इसी घर में रह रहा हूँ। यही इसी हमारे बराबर वाले रूम में? हाँ, अरे हाँ। मैंने देखा तो था, लेकिन बाय द वे मैंने कुछ कहा नहीं। क्यों? तुम नॉनवेज खाते हो क्या? हाँ खाता हूँ, क्यों क्या हुआ? अरे यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, बनाते भी बड़ा लाजवाब हो। ये समझ लो मेरे दिल में एकदम इतना। तो ये क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं नहीं नॉनवेज के नाम सुन के तेरे चेहरे पे थोड़ी रंगत चेंज हो गई। हाँ। क्या बात है भाई? मैं खाता नहीं हूँ ये सब चीजें। अरे तो अच्छा, हमारे नहीं साथ खाता तो आदत खा सीख जाएगा। लेना। नहीं मुझे ये सब चीज इन चीजों में नहीं अच्छा पसंद। एक बात भाई, मैं एक बात पूछूं? दो पूछो यार ये कोई सिगरेट वगैरह या फिर कोई रात पर हवन करता है क्या इस घर में? अरे यार ये है, ये जो है ये मुझे बता रहा था, ये मुझे भक्ति भाव वाला भी लग रहा है। ये मुझसे कह रहा था कि मैं रात भर ठाकुर जी महाराज को धूप बत्तियाँ जलाता हूँ। भैया इतना ठाकुर जी महाराज को धूप बत्तियाँ मत जला जो कि उन्हें भी खांसी हो जाए। नहीं सुबह शाम चला सकता अच्छा, है। देखो भैया, पूरी रात यार क्या चक्कर। देखो भैया ये हमारे घर के संस्कार हैं, जैसा हमारे माता पिताजी ने ये अरे संस्कार छोड़ना संस्कार, अबे संस्कार लेके यहाँ बैठेगा तो पढ़ लिया तू। अबे यहाँ ना ये शहर है, यहाँ संस्कार नहीं। आप अपने हाथ दूर रखिए, आप वो सब चीज करते हैं। कोई बात नहीं, उन कोई चीजों बात से बहुत दूर है। अच्छा एक बात बता, जी किसी लड़की वड़की से चक्कर है क्या? नहीं अरे अरे पंडित बता दे। जी एक बात मुझे बता दो, भाई खुद तो सावधान हो जाओगे, अपनी नजरों को कैसे सावधान कर पाओगे इस घर में? आप लोग दूर हैं। ए, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वैसे मेरा नाम विवेक। अच्छा, अरे ये पंडित बड़ा यार धार्मिक किस्म का आदमी है यार। अरे रहने देना मेरे भाई, देख अभी कुछ समय तक धार्मिक बन के रहता है इंसान, मालूम है क्यों? क्योंकि इसने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी। जब बाहर की दुनिया देखेगा, जब किसी लड़की से चक्कर पड़ेगा और किसी से शादी होगी, तो इसकी धार्मिक जो स्थिति है वो सब वहीं की वहीं रखी रह जाएगी। वैसे भी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हो या जॉब? नहीं मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, लास्ट ईयर है इसी से। तो हाँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग करा दूंगा। चिकन के साथ साथ ड्रिंक भी चलती है अंदर। हाँ यार चल जाती है कभी कभी। फिर अपने यार तो बताया कॉलेज से हारे थके और फिर शुरू से शौक है अपने चिकन के और उसके। बुला लिया कर हमें भी, हम क्या कोई इधर उधर से आए हैं। हाँ पर ये है कि चिकन में थोड़ा कम खाता हूँ, क्योंकि मेरा पेट खराब हो जाता है यार। पेट खराब होने की वजह से हर समय बाथरूम में बैठना पड़ता है, बस यही छोटी सी प्रॉब्लम। अरे बुलाने की बात, वो देखिए इस घर की मालकिन हर समय ऐसी भैंस सी लगी रहती है और चारों तरफ काम तो ऐसे कर रखती है बस। कान नहीं भाई, इतनी खड़ूस औरत मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। ये समझ ले, मैंने कहा भाभी जी पनीर के पकौड़े खाओगे, तो तुरंत हाँ कर दिया, हाँ ले आना। खाने के नाम पे तो एक नंबर। और मैंने जब कहा मेरी भाभी जी पैसे तो दे दीजिए पनीर के पकौड़े के, अरे ये हो गया वो हो गया, तमाम दुनिया भर की सुना दी, मुझे यहाँ से भगा दिया मेरे भाई। विवेक सबसे बड़ा शुरुआत में जैसे आया था ना इस घर में ये रूम लेने के लिए, हाँ ये मत करना वो मत करना, ये मत खाना हाँ, वो मत बंदिश खाना, बंदिश पता नहीं। और अगर तुम्हें पता है कि कॉलेज से या कहीं भी तुम पार्टी में चले जाते हो दोस्तों के साथ रात को 10 बजे के बाद में कुछ भी हो सकता है भाई। मैं लाइब्रेरी भी जाता हूँ। दो रात तो मेरे भाई मुझे क्या बताऊँ स्टैंड पे गुजारनी पड़ी। मैं जानता हूँ, पर कुल मिला के ये है कि इस औरत से थोड़ा सा बच के हमें चलना पड़ेगा। फिलहाल आज से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल। और पैसे कुछ भी कहो, उसकी जो ननद है ना, हाय हाय तबीयत खुश हो गई मेरी। अरे हाँ यार, वो जब छत पे एक्सरसाइज करती है ना, अरे मैं तो जो इस घर की मालकिन है उसके डर की वजह से तो मैं तो दूरबीन लेके आऊँ, दूर से देखता रहता हूँ, मैं सब दूर से ताड़ता रहता हूँ। दूरबीन? हाँ भाई क्या बताऊँ, उस दिन मैं सुबह जगा और सुबह जग के जैसे ही मैं सो के उठ के आया, पेस्ट कर रहा था, और जैसे ही मैंने उसको देखा ना, ये समझ ले ऐसा लग रहा था कि किसी हूर की परी को, किसी अप्सरा को मैंने देख लिया। फिलहाल तो इन बातों को छोड़ो, पर लड़की है बड़ी। अरे बस तभी तो सुन, इस घर की मालकिन मुझे यही तो बता रही थी तेरे बारे में, समझे, बड़ा खड़ूस है। नहीं हाँ। और साथ में उस लड़की की एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्या? थोड़ी सी माइंडेड है, ये समझ ले। मैंने थोड़ा बात करने की कोशिश की। अच्छा, अबे तू अपने माइंड की बात छोड़, मुझे तो आज तो पिटवा देती, मुझे तो गुंडा बता रही थी, मुझे क्या पता था ये आगे आगे चल रही है। भाई मैं लगता भी है। अरे मेरे भाई सुन तो सही, मैं कॉलेज से आ रहा था, अपने वही डेली की जैसा रूटीन आता है अपना, सीट बजाता हुआ आराम से आ रहा था, वो आगे आगे चल रही थी, आके तुरंत ही उस सांडनी को बता दिया कि मैं मतलब हाँ कि पीछे इसका पीछा कर रहा था, गुंडा बता दिया मुझे भाई। जैसे तैसे मैंने उसके करके चला गया। थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो जो बाल जो खड़े हैं ना,
इनको कहीं साफ करवा दो, चप्पल मार मार इसी बात का तो वो है भैया, कहीं चप्पल पड़ जाए। और फिलहाल इन सब बातों को छोड़, आज के लिए कुछ मालवाल है। मालवाल देख, मालवाल सब है, 2 बियर रखी हुई है कल की। देख पहली बात इस पंडित को पता ना पड़ जाए। अरे देख तू मेरी बात सुन, उस सांडनी को पता है मैं खाता हूँ पीता हूँ, लेकिन अगर तुम तेरी मालूम पड़ी तो तेरे सर पे ना तो बाल रहेंगे ना शरीर पे कपड़ा, नंगा करके भगाएगी तुझे घर से। ये ध्यान रख लियो, रहने के लिए कमरा भी नहीं मिलेगा। राइट बात है दीदी। चल चलते हैं, चल आया, रात को एंजॉय करेंगे। अरे तुम मुझे देख के भागते क्यों हो? नहीं वैसे ही मतलब मैं किसी काम के लिए जा रहा था। काम के लिए जा रहे थे? जी। काम के लिए कहाँ जा रहे थे? तुम तो अंदर आ रहे थे घर में। हाँ वो घर में ही आ रहा था। अरे बात क्या है, तुम मुझे देख के इतना भागते क्यों हो? बात यह है कि आ तो अंदर रहे थे लेकिन मुझे देखते ही बाहर निकलने लग गए। नहीं बात यह दरअसल कि आप सुबह सुबह जब आप अपनी एक्सरसाइज कर रही होती हैं उसी वक्त मेरा पूजा का समय होता है और मैं पूजा कर रहा होता हूँ। हाँ तो अरे तो एक बात बताओ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो उसमें तुम्हारे पूजा पाठ से क्या लेना देना है? नहीं वो आप जिस तरीके के कपड़े पहनती हैं ना तो वो ज़रा ठीक ठाक पहना करें, उससे ध्यान बढ़ता है। ध्यान में एक्सरसाइज में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। बाकी आप ध्यान दें, मैं आपसे बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप प्लीज़, क्योंकि मैं भी उस समय पूजा किस जमाने में जीते हो तुम? नहीं ज़माना नहीं, देखिए मैं मानता हूँ कि हाँ किताबों में लिखा हुआ है कि हाँ एक्सरसाइज करने से फिट रहता है इंसान और करनी चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो अभद्रता वाले जो कपड़े पहन के इस तरीके से, तो ये मर्यादा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आसपास कुछ लोग भी रहते हैं। तो बस ये बोल रहा तो मेरे कपड़ों को लेके दिक्कत है जी। अब इसमें देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो अलग रहो, कहीं और भी जा सकते हो। नहीं खैर, अगर आप इस बात के लिए मानने के लिए राजी नहीं है तो फिर कोई ना कोई समय निकालना पड़ेगा, या तो आपके एक्सरसाइज के बाद में पूजा किया करूँगा या फिर उससे पहले कर लिया करूँगा, बाकी देखते। ठीक है वो सोच लेना, मैं अपनी एक्सरसाइज का टाइम चेंज नहीं कर सकती। अगर तुम्हें चेंज करना है तो अपनी पूजा का टाइम चेंज करो। ठीक है, उस बात पे मैं ज़रा गौर दूंगा। बाकी मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी पूजा पाठ किया करिएगा, क्योंकि आपके घर में पूजा पाठ नहीं होती। पूजा पाठ करने से तन मन सब स्वस्थ रहते हैं और अच्छी वाणी बोलना, अच्छी सोच विचार मिलती है और घर में सुख शांति रहती है। ठीक है, इस शिक्षा मुझे मत दो, जाओ अपना काम करो। अरे रुको रुको जी। इतना जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? भागा नहीं जा रहा, बस दिक्कत नहीं लेना चाहता, कोई परेशानी नहीं झेलना चाहता। मतलब? जाइए आप अपना काम कीजिए। अरे आपको रुको ना। कर का मुसीबत लेनी है? मुसीबत? जी। कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपकी भाभी जी को प्रॉब्लम है कि हम लोग आपको ना देखें, मैं आपसे बातें ना करूं। भाभी को प्रॉब्लम है? जी जी जी। कि आप लोग मुझे ना देखें? हाँ मैं ना देखूं, मतलब मैंने उनको बताया था, मैंने उनसे पूछा भी था कि आपके घर में कौन है, क्या है, कैसे, तो उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस अपने काम से काम रखो और ज़्यादा इन बातों पर ध्यान मत दो। और वैसे भी आपको देख के मैं करूँगा क्या? भाभी की वजह से तुम लोग मुझे देखते नहीं, हमें देखना नहीं चाहते ना। सुबह उस खिड़की में से कौन देख रहा था जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी? खिड़की में से? कोई और था क्या? नहीं नहीं था तो नहीं। तो फिर क्यों देख रहे थे? हाँ डेली देखते हो? देख। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैं नहीं देखता? झूठ मैं इसीलिए बोल रहा था कि मुझे ये लगा कि आपने शायद मुझे आपको देखते हुए नहीं देखा। अच्छा, मतलब हमारी निगाहें नहीं है? नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे ऐसा ही लगा कि आपने मुझे आपको देखते हुए नहीं देखा, इसीलिए मैंने ये बात कह दी। मैं वैसे सब कुछ देखती हूँ। वैसे आपको इसलिए देखते हैं हम सुबह कि आप काफ़ी क्यूट और ब्यूटीफुल हैं। ओह हाँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? विवेक। विवेक, ठीक है। तो आज मैं अपनी भाभी को बताती हूँ कि जो विवेक लड़का है जो हमारे यहाँ रहता है वो मुझसे ऐसे ऐसे कह रहा था कि मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए सुनिए, आप अपनी भाभी जी से अगर ये सब बातें कह देंगी तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगी और मेरे पास कहीं रहने के लिए और जगह भी नहीं है। अच्छा हाँ। तो नहीं, ना कहूँ? नहीं मत कहिए, मैं तो बस ऐसा समझ लीजिए कि किसी नादान ने आपके साथ कोई मजाक कर दिया। इस मजाक एक शर्त पे। बोलिए।
आज शाम का डिनर हम दोनों साथ करेंगे। हैं? हाँ सच्ची? सच्ची। मैं तो यही चाहता था। ठीक है। कितने बजे? कितने बजे? शाम को 6 बजे। वाह विवेक, तेरा जादू चल गया। आज का डिनर वो भी इसके साथ। वाह। राज, राज। अरे क्या हुआ, कैसे चीख रहा है? चीख नहीं रहा। हाँ क्या कर रहा है? अरे आमलेट बनाने की तैयारी कर रहा था। तू आमलेट बना। क्यों? मैंने तो कुछ और बना दिया। आज मैं अंडे नहीं खाऊंगा। आज तो मैं कैंडल लाइट डिनर करूंगा। डिनर? हाँ। किस, कहाँ पर? रोज तो तू मेरे पास ही आता है। आज तेरे पास नहीं आऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि आज एक हसीन, खूबसूरत, जवान लड़की के साथ मेरा डिनर फिक्स है। डिनर फिक्स है? हाँ। अबे इस घर की मालकिन देखी है तूने? हैं? तो जो बाहर कहाँ से मिल गई लड़की? तेरा भाई इस घर का मालिक बनने वाला है, शायद तुझे पता नहीं है। इस घर का मालिक? अबे तू घुमा फिरा के बात मत कर, क्या कहना चाह रहा है? कहना मैं ये चाहता हूँ, सीमा है ना, हाँ भाभी की ननद, हाँ भाई से सेट हो गई। क्या रे? हाँ। अरे वाह, वो तूने तो बड़ा बड़ा हाथ मार लिया भाई। बिल्कुल। और देख, आज हम पहली बार फर्स्ट मेरा जिंदगी का कैंडल लाइट डिनर करने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। और देख, शायद हो सकता है कुछ हो भी जाए। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखियो। हाँ। वो है ना इस घर की हेड, हिटलर। हाँ हाँ समझ गया। ख्याल रखियो, कहीं ऐसा ना हो। मैं तेरी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब वो मेरे प्यार में फंसेगी ना, और जब वो प्यार के मेरे गीत गाने लगेगी, तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये पूरा घर मेरा होगा। अच्छा। इस घर का दामाद बनूंगा मैं। जब कोई बात बिगड़ जाए। अबे क्या हो गया तुझे? तू बड़ा खाबो। कोई मुश्किल पड़ जाए। अबे तुझे हो क्या गया है? देना साथ। सॉरी 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 मेरे भाई, सॉरी। तुझे लड़की क्या मिली? तू तो इतना बेहुदा हो गया। मुझे सॉरी सॉरी यार, मैं तेरा बस चले तो तू मुझे ही। बस मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कैसे भी आज के 6 बज जाए और 6 बजे हम दोनों कैंडल लाइट डिनर पे जाए। नहा लूँ, थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा लूँ, उसके बाद थोड़ा लगना चाहिए कि कैंडल लाइट डिनर पे जा रहे हैं भाई। हाँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, आज मैं पूरे दिन नहाऊंगा। अच्छा। उसके बाद बाकी तो तू समझ गया होगा। ठीक है, ठीक है। हमसे बढ़िया तो ये है, हम प्याज छीलते रह गए और उसने लड़की पटा ली। कोई ना कोई बात गड़बड़ तो है। अरे कृष्ण हरे, ये क्या है यार? मतलब आमलेट की बदबू, मुझे ज़रूर लगता है कि ये उसी ने बनाया होगा यार। अभी जाता हूँ साले के पास, अभी कह करके आता हूँ कि ये क्या यार, क्या लगा रखा है यार। मैं कैसे पूजा पाठ करूँ? राज, राज। अरे क्या पंडित जी, कैसे हल्ला काट रहे हो? नहीं, एक बात बताओ, हल्ला ना काट रहे तो क्या करें? क्यों, क्या हुआ? ये तुमने घर में क्या लगा रखा है? क्या बना रहे हो? जब मैंने उस दिन मना कर दिया क्या आपको जो कुछ खाना हो आप बाहर खा करके आओ, यहाँ कुछ नहीं बनेगा। और बल्कि तुम्हारा मेरा रूम आमने सामने है। अरे पंडित जी, किस बात की खुशबू आ गई तुम्हें? अब आमलेट की खुशबू आई है। क्या क्या ये आमलेट? ओए होए पंडित जी, अरे सब पता है तुम्हें आमलेट की खुशबू। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं वो आमलेट नहीं, पंची फल बना रहा था मैं। ये पंची फल होती है एक सब्जी, वेज वाली, बेहतरीन। पंची फल क्या होता है ये? बस सब्जी है। तुम्हें कहा दे, तुमने वही स्मेल तो अंडे जैसी आ रही है। अरे पंडित जी, तुम्हारी ना नाक ना टेढ़ी फीढ़ी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, देखो बेशक अंडे में जो मसाले पड़ते हैं ना, वही पंची फल में पड़ते हैं, समझे? अच्छा। खुशबू तो मसालों की वही आएगी ना। हाँ हाँ, तुम खाम पंडित जी कैसी बातें करते रहते हो? पर देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मसालों को चेंज कर दीजिए। देखो पंडित जी, मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, तो पंची फल बना रहा हूँ मैं। और नहीं है तो तुम आ जाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि अंडा वो आमलेट फामलेट बना रहा हूँ, तुम चक्के देख लो थोड़ा सा। अच्छा, पंची फल है? हाँ। नहीं, वो ऐसी कुछ बात नहीं है, आप खाइए पंची फल, बहुत अच्छी बात है। मैंने लौकी दाल डाल के बनाई है, मैं वो खाऊंगा। अरे पंडित जी ले लो थोड़ा सा। नहीं, बस। अरे बड़ा टेस्टी बनता है। नहीं नहीं नहीं, आपने उसमें प्याज व्याज डाला होगा, तो मैं वो सब चीज खाता नहीं हूँ। आप अपना करिए। अरे ले लो पंडित जी, पंची फल है। आया पंडित,
हाँ, खाना पीना सब बंद करा रहा है हमारा। राज, राज, क्या होगा विवेक? मैं तो चलता हूँ, ठीक है। मैंने वैसे रूम में ताला नहीं लगाया तेरी वजह से, ध्यान रखना, ठीक है। और क्यों? मैं शायद हो सकता है थोड़ा आज लेट भी हो सकता हूँ। अच्छा मेरे भाई डिनर के लिए जा रहा है? डिनर के साथ में शायद मैं सोच रहा हूँ कुछ और भी हो जाए तो जा। हाँ चल कोई बात नहीं यार। वैसे एक बात बता, तू उससे क्यों लगा हुआ था पंडित से फिर? अरे वाह क्या यार, तुझे क्या बताऊँ। हाँ। मैं बना रहा था आमलेट, अब हाँ। आया मेरे पास सूंघता हुआ। ठीक है यार नाक उसकी कुत्ते से भी ज्यादा तेज है। हाँ, तो क्या फिर? बताऊँ। अब आया मेरे पास, आया चिल्लाने लग गया, राज तुम आमलेट बना रहे हो अंदर? तो उसने बवंडर कर दिया होगा यार। अरे बवंडर नहीं, मैंने भी कह दिया पंची फल बना रहा हूँ, आजा खा ले। चल अच्छा है, वो उसके साथ वैसे होना भी यही चाहिए। उसने हद करके फेंक दिए भाई, अभी भी धूप बत्ती जलाना नहीं छोड़ रहा है। अरे यार मैं तो ये क्या बताऊँ, उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती, उसने खांसी, बस ये है कि मैं पी के सो जाता हूँ ना, वो मुझे बढ़िया गला लगता है। क्रैश हो गया है, पर कोई बात नहीं है। अच्छा एक काम सुन, हाँ आया आमलेट तैयार है, 2 पैक ना ना लेते हैं। भैया, भैया नहीं। अरे 2 पैक मान ले। नो नो नो, क्यों क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, नथिंग। आज तो मैं कुछ और खाने के मूड में हूँ। बाय। अरे सुन, अपना ख्याल रखियो। डिनर के लिए जा रहा है, अच्छी है किस्मत इसकी।